जिसकी खूबसूरती की दुनिया दीवानी। उसमें दफन है शाहजहां की 3 बेगम। रोचक है इतिहास। ताज को मोहब्बत की निशानी माना जाता है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में इसका निर्माण कराया था, जिसकी खूबसूरती की दुनिया दीवानी है। ताजमहल को भले मुमताज के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इसमें केवल मुमताज महल का ही मकबरा नहीं, बल्कि शाहजहां की 2 अन्य बेगमें भी इसी परिसर में दफन हैं। मुमताज मुख्य गुंबद में दफन शाहजहां के पास हैं, तो पूर्वी गेट पर सरहिंदी बेगम का मकबरा है, जिन्हें जुनिशा बेगम के नाम से जानते हैं। पश्चिमी गेट पर फतेहपुरी बेगम का मकबरा है। इन तीनों के अलावा चौथी बेगम खंदारी बेगम का मकबरा ताज के बाहर है। यह पूर्वी गेट के बाहर काली संदली मस्जिद के पास है। ताज में नकली कब्रें सिर्फ शाहजहां और मुमताज की हैं, जो असली के साथ ही बनाई गई थीं। इतिहासकार राजकिशोर राजे के अनुसार अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल अल जमानी की 17 जून 1631 को मृत्यु के बाद शौक में डूबे शाहजहां ने यादगार मकबरा तामीर करने के लिए काम शुरू कराया। 1631 में ही ताजमहल की नींव रख दी गई। 22 जून 1632 को जब मुमताज महल का पहला उर्स मनाया गया, तब ताजमहल का लाल पत्थर का बेस तैयार हो चुका था, जिस पर टेंट लगाकर उर्स मनाया गया। 10 साल में बना मुख्य मकबरा 26 मई 1633 को दूसरे उर्स में टेरेस और प्लेटफॉर्म बनाया जा चुका था। 10 साल में मुख्य गुंबद का काम पूरा कर लिया गया। शाहजहां की कहानी बादशाहनामा में इसका जिक्र है। 1643 में मुमताज महल की कब्र के चारों ओर सोने की जाली लगाई गई, जो मौजूदा संगमरमरी कब्र की तरह ही थी। मुख्य गुंबद का काम पूरा होने के बाद शाही मस्जिद और उसके सामने मेहमान आना और अंत में रॉयल गेट फोरकोर्ट का काम कराया गया। अहमद लाहौरी का डिजाइन। अमानत खान की कैलीग्राफी। ताजमहल का डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार कर शाहजहां को दिखाया। शिराज से अमानत खान को गुंबद पर कैलीग्राफी का काम सौंपा गया। गयासुद्दीन ने मकबरे के पत्थर पर इबारतें लिखी। तुर्की के गुंबद बनाने के शिल्पी इस्माइल खान अफरीदी को गुंबद बनाने की जिम्मेदारी दी गई। 20,000 मजदूरों पर निगरानी के लिए मोहम्मद हनीफ को अधीक्षक बनाया गया।